हम्म। हाँ भाई, क्या चल रहा है? देखिए अब। नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ ये सब चौपाल। समझ में तो मुझे आ रही है, लेकिन इसमें मुझे क्यों बुलाया है? एक सेकंड में चॉकलेट खोल। चॉकलेटें खुल रही हैं, तोहफे, गुब्बारे। इसमें क्या है भाई? ज्वेलरी है इसमें। ज्वेलरी है, ज्वेलरी है? हाँ, उसने दी है? किसी ने दिलाई। अच्छा अच्छा, शर्मा रही है। शर्मा रही है? बहुत दिनों से मांग रही थी। वो क्या है उधर? छोटे टेडी बियर्स अच्छा, फॉर समवन स्पेशल। फॉर समवन स्पेशल? तो क्या है, ये मिला है या देने वाले हो? ये देने वाले हैं। अच्छा, देने वाले हो। अच्छा, तो ये प्रदर्शनी यहाँ क्यों लगाई है? सवाल थे। हमें मिला पूरे दिन और देने के लिए खरीदा है। तो जो आपको भी दिखाएं। उसमें घड़ी है वैसे। इसमें घड़ी है? हाँ, मुझे मिली है। मिल गई है? तो महंगी है बहुत। तो हम सब बैठे ही थे, पता चला आप भी यहीं पे हैं आसपास, तो आपको बुला लिया। ये सब मिला ही है, त्योहार है आज प्रेमियों का, वैलेंटाइंस डे है। हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोचा आपसे भी राय मशवरा कर लें, आपको भी कुछ गिफ्ट दे दें। जैसे आपको क्या पसंद है? भाई, मुझे तो प्रेम पसंद है। हमें भी पसंद है वैसे, पर तो इसमें प्रेम कहाँ पर है? इसके अंदर होगा शायद, खोलने जरा, प्रेम निकालना भाई। उसमें ज्वेलरी है। अरे, उसमें ज्वेलरी है? ओह हो। और इसमें क्या है? तो गुब्बारा है, फूट जाएगा। हवा है? अच्छा अच्छा अच्छा। ये भाई साहब, ये इसके भीतर होगा शायद प्रेम, पता नहीं। उसके पीछे है, उसके पीछे है? गिफ्ट देने के पीछे प्रेम है। गिफ्ट देने के पीछे प्रेम ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, वो एक फीलिंग है। तो वो जिस भाव से हमने दिया है उनको, अच्छा अच्छा या जिस भाव से उन्होंने हमें दिया है, वो लव है। वो ऐसे बताते नहीं है मतलब, पर वो होता है। अच्छा। तो इसके पीछे जो भावना है उसका नाम प्रेम है? इसके पीछे तो कुर्सी है, लेकिन जिसने दिया वो जिस फीलिंग से दे रहा है वो लव हुई ना, क्योंकि वो लव, आई लव यू भी बोलता है, तो वो लव आउट ऑफ लव दे रहा है वो। मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इतना तो ज्ञान लेकर के तुम लोग आए ही हो, अब इसमें मेरी क्या ज़रूरत है? पर थोड़ा सा ये आजकल बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है वैलेंटाइंस डे का, इतने मीम्स बन रहे हैं। कौन सा डे बोला? वैलेंटाइंस। कौन सा डे? वैलेंटाइंस ये कौन है महोदय? उससे मतलब नहीं है, मतलब जो मनाया जाता है उस, नहीं, उससे मतलब क्यों नहीं है भाई? वो तो ऐसे तो तुम ऐसे बोलो दिवाली का राम से मतलब नहीं है। पटाखों से भी तो है। पटाखे तो फिर ठीक है, लेकिन पटाखों से तुम्हें संतुष्टि मिलती होती तो मुझे थोड़ी बुलाते। मैं कौन सा तुम्हारा वैलेंटाइन हूँ? अगर जो कर रहे थे वही ठीक होता तो इतने सारे तोहफे बांधे घूम तो रहे हो, इसी में मज़े लेते रहते। अब साफ बताओ, दोनों तरफ की नहीं चलेगी कि बात समझ में भी नहीं आ रही है, दुविधा में भी हो, और मेरे सामने ऐसे बता रहे हो जैसे कि बड़े होशियार हो। तो आपने नहीं मनाया कभी वैलेंटाइंस डे? मैंने तो मनाया, और ज़बरदस्त तरीके से मनाया। आज भी मनाएंगे। क्या मनाऊंगा? कौन है ये भाई? वैलेंटाइंस डे माने श्रीमन वैलेंटाइन का दिवस, ठीक? तो ये कौन है? एक सेंट है, मैंने सुना है। एक सेंट है? अच्छा, तो कौन है श्रीमन संत? कुछ कहानियां हैं उनके पीछे। नेवर बॉदर्ड टू फाइंड आउट। Never bothered to find out. Oh, too insignificant to be known. कौन है भाई ये वैलेंटाइन महोदय, कौन है? या नहीं पता करना, यही सब काफ़ी है? थोड़ी कमी लग रही थी इसलिए। हाँ, ये लड़की ईमानदार है। क्या कमी लग रही है? कि गिफ्ट्स तो दे दिए और मिल भी गए, और आसपास भी लोग बहुत खुश दिख रहे हैं, पर ऐसा लगता है पूरा पूरा नहीं है, कुछ कम है। कुछ कम है। इन्हीं से शुरू करें, संत वैलेंटाइन से। क्या जानते हो इनके बारे में?
कुछ जानते हो इनके बारे में? शायद वो रोम के थे, रोम में थे, and he used to do good things for people. He was a kind man. Yeah. तो उनके नाम पर प्रेम दिवस क्यों मना रहे हैं? Because he used to be kind to everybody. वो हर किसी से अच्छे से व्यवहार करते थे, तो उससे वैलेंटाइंस डे शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करके वो सिर्फ रोमांटिक लव की तरफ चला गया। अच्छा। और क्या पता है किसको? मैंने एक कहानी सुनी थी कि वो एम्परर था वहाँ पे, उन्होंने शादियों के लिए मना कर दिया था कि शादियाँ नहीं होंगी, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं वो बेहतर लड़ते हैं अगर उनकी शादी ना हो, तो उन्होंने शादियों पे बैन कर दिया। तो फिर पर इन्होंने तब भी उस सेरेमनी को मेंटेन रखा कि मैं करवाऊंगा, कोई चिंता नहीं है, तो मेरे पास आओ, कपल्स को बुलाते थे। और तो इससे थोड़ा सा कि वो टुवर्ड्स लव, मतलब वो प्रेम को तब भी मानते हैं। मुझे पता नहीं है, पढ़ा नहीं, पर काइंड आदमी है, शादी करवाना चाहते हैं। विवाह के पक्ष में नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको कोई विशेष अनुराग था कि चलो भाई शादियां ही होनी चाहिए लोगों की। बहुत स्पष्ट नहीं है ऐतिहासिक दृष्टि से कि क्या हुआ था। 3री शताब्दी की बात है ये, आज से 1800 साल पहले की। एक नहीं 3 संत हुए हैं वैलेंटाइन नाम से, और तीनों की कहानियाँ आपस में अब मिश्रित हो चुकी हैं। वर्ष के कैलेंडर में वैलेंटाइंस डे भी 3 होते हैं, एक नहीं। एक है जो ज़्यादा प्रचलित हो गया है, 3 होते हैं। लेकिन हमें जितना कुछ उनके बारे में पता है वो ये है कि राजा युद्ध का उन्मादी था, उसको लड़ाइयाँ करवानी थी, हिंसा चाहिए थी, रक्तपात चाहिए था, ताकि उसका अपना साम्राज्य बड़ा हो सके। तो सब जवान लोगों को पकड़ पकड़ के भेजा करता था लड़ाई में, ताकि वो लड़ सकें। और लड़ इसलिए नहीं सकें कि कोई बहुत पवित्र या सार्थक उद्देश्य है युद्ध का, लड़ इसलिए सकें ताकि राजा की जो धन पिपासा है, राजा की जो पद पिपासा है, राजा की जो पूरा लालच है कि मैं और बड़ा बादशाह कहलाऊं, वो पूरा हो सके। तो उसने कर रखा था कि नहीं भाई शादी वादी नहीं करना, तो लड़ो जाके। प्रेम के समर्थक थे संत वैलेंटाइन। और ये जो राजा था ये ईसाईयत को मानने वाला नहीं था, इनको पगान कहते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे चुपके चुपके जोड़ों के विवाह कराने शुरू कर दिए। और जो विवाह कर लें वो फिर लड़ाई वगैरह पे बहुत ध्यान न दें। विवाह से अर्थ नहीं, प्रेम से अर्थ है। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें गिरफ्तार करके डाल दिया गया कारागार में। वहाँ पर कहते हैं कि जो जेलर था, या कि शायद जो न्यायाधीश था जो इनका मुकदमा सुनने वाला था, उसकी एक बेटी थी, और बेटी अंधी थी। तो संत साहब को उस बेटी से प्रेम हुआ। जबकि वो किसकी बेटी है? वो उस व्यक्ति की बेटी है जो उन्हें जेल में रखे हुए है। उस प्रेम के चलते कहानी बताती है कि उन्होंने उस बेटी की आंखें ठीक कर दी, उसको देखने की ताकत दे दी। अब ये सब गुब्बारे और ये टेडी लेके घूम रहे हो तो मैं थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ ताकि समझ भी जाओ। विस्तार से पूरा दिन तो तुम लोगों ने इसमें लगा ही दिया है, तो ये कहानी भी थोड़ी सी विस्तार में पता होनी चाहिए। तो उस बेटी की आंखें ठीक कर दी,
और बेटी की आंख ठीक करी और बेटी को पत्र लिखा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए। और उस पत्र में नीचे उन्होंने लिखा योर वैलेंटाइन, तुम्हारा वैलेंटाइन, अपना नाम लिखा योर वैलेंटाइन। तो वहाँ से अपने प्रेमी को अपना वैलेंटाइन कहने की प्रथा शुरू हुई कि जो प्रेमी है उसको बोल दिया यू आर माई वैलेंटाइन, तुम मेरे वैलेंटाइन हो। और ये उन्होंने पत्र लिखा और इसके थोड़ी देर बाद उनका सर काट दिया गया। उन्हें पता था, उनको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन आगे कहानी कहती है कि उस लड़की की, उस महिला की जो उन्होंने आंखें ठीक कर दी, उसको जो दृष्टि दे दी, उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ वो लड़की बल्कि उसके पिता समेत उसके घर के 40-50 लोग सब ईसाई हो गए। वो पहले जीसस को नहीं मानते थे, एक तरह से कह लो तो पहले वो विधर्मी थे। फिर उन्होंने जो रोशनी का रास्ता था वो पकड़ लिया। तो ये है हमारे नायक वैलेंटाइन की कहानी। अब इस कहानी से समझ क्या आता है, ये सब क्या चल रहा है, इस कहानी में जो मूल बात है वो क्या देख पा रहे हो? इसमें मिरेकल कैसा है? तो मिरेकल जैसी स्टोरी। मिरेकल नहीं हुआ है, ये बात सांकेतिक है। दोनों तीनों ही चीज़ें सांकेतिक हैं। लड़की की आंखों का ठीक हो जाना, उसके पूरे कुनबे का धार्मिक हो जाना, और संत साहब का सर कलम कर दिया जाना, उनका सर काट दिया जाना, ये तीनों ही बातें सांकेतिक हैं, सिंबॉलिक हैं। वो नहीं देख पा रही थी लड़की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको दुनिया समझ में नहीं आ रही थी। हम कौन हैं, संसार क्या है, दुनिया क्या है, उसको समझ में नहीं आता था। और ये तो धार्मिक आदमी है, संत हैं, तो इनके स्पर्श ने, इनकी संगति ने उस लड़की को दुनिया को देखने की दृष्टि दे दी। ये आशय है ये कहने का कि उन्होंने जादू से उसकी आंखें ठीक कर दी। ये जितने भी जादू वगैरह बताए जाते हैं ना पुरानी कहानियों में, तो ये मत मान लेना कि वास्तव में कोई भौतिक घटना घटी थी, कि कोई पानी पे चलने लग गया था या कोई हवा में उड़ने लग गया था। ये सब नहीं हुआ था। ये सब बातें थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी सूक्ष्म होती हैं, तो उनको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। तो लड़की को उन्होंने प्रेम किया तो लड़की को दुनिया को देखने की नज़र दे दी, नज़र दे दी। अब वो देख पा रही है। पहले वही जेलर के घर की बेटी थी, और जेलर भी आतताई, वो भी राजा का ही दुमछल्ला। राजा जिसको बोलता था ले भाई इसको जेल में डाल दे, फिर जिसको बोलता था मार दे, वही सब काम जेलर कर रहा है। तो उसके घर में जो लड़की पली बढ़ी है वो कैसी रही होगी? वो भी ऐसे ही पगली मूर्ख। पर ऐसी लड़की को भी संत वैलेंटाइन ने अपनी संगति से, अपने स्पर्श से दृष्टि दे दी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने उसको दृष्टि दे दी, ये उनका प्रेम था। और अपने प्रति उन्होंने क्या किया, उसको दृष्टि देने के लिए उनका अगर अपना गला कट रहा तो उन्होंने कटने दिया। गला कटना भी ऐसा नहीं है कि तुम यही मानो कि वास्तव में सर धड़ से जुदा हो जाए तो ही गला कटा। सर जो है वो अहंकार का सूचक होता है। सर, अकड़ा हुआ सर अहंकार का प्रतीक होता है। तो सर का कट जाना माने अपने लिए, अपने ही हित के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए मुझे करना है, जीना है, इस भावना का कट जाना। बात समझ में आ रही है? तो प्रेम क्या होता है ये वो बता गए। प्रेम का मतलब है कि जिसके साथ हो उसकी आंखें खोल दो, और जिसके साथ हो उसकी आंखें खोलने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो। और आंखें खोलने का क्या मतलब है? उसको धर्म की तरफ भेज दो, जैसा उन्होंने स्वयं किया। तो प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है वो फिर आध्यात्मिक है। तुम जिसके साथ हो उसको तुम अध्यात्म की दिशा भेज दो, वो खुद को जानने लगे, मन को समझने लगे, यही प्रेम है।
लेकिन ये करना आसान नहीं होता, ये करने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये करने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व भी नछावर करना पड़े तो कर दो, ये प्रेम है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये दिवस महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे भी वैलेंटाइंस डे पसंद है। 2 कारण है वैसे वैलेंटाइंस डे को मैं क्यों पसंद करता हूँ। एक तो तुमने सुन ही लिया, दूसरा अगर किसी को याद रहे तो अंत में पूछ लेना, दूसरा भी बता दूंगा। पर जो मुख्य कारण है समझ गए ना, प्रेम क्या है इसकी उन्होंने वास्तविक और जीवंत परिभाषा हमारे सामने रखी। कोई लड़की आ जाए जिंदगी में तो ये नहीं करना है कि उसको भोग डाला या उसको अनुमति दे दी कि वो तुमको भोग डाले, उसको आंखें दे दो, ये प्रेम है। आसान नहीं होगा, उसको आंख देने के लिए तुम्हें जान देनी पड़ सकती है, दे देना। लड़की भी कहाँ चाहती है कि उसे आंख मिले, उसे 10 और चीज़ें चाहिए, आंखें थोड़ी चाहिए, ये सब चाहिए भाई। बात समझ में आ रही है? तो वो आंख लेगी लेकिन तुम्हारी जान लेके, कोई बात नहीं। आ रही है बात समझ में?